व्यूअर्स, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो आज के दिन हमें आधे % की तेजी नजर आया एंड कहीं ना कहीं 1022 रुपये के आसपास हमें कंपनी फाइनली क्लोज हो चुका है। लगातार अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज का परफॉर्मेंस दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार गिरावट के अंदर गिरावट कंपनी के अंदर नजर आ रही है। लगातार कंपनी अगर आधे % का तेजी आता है तो 2% की गिरावट हमें लगातार आता है। यानी गिरावट का पीछे एक रीजन है। क्या कंपनी बुरा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर गिरावट हो रहा है? क्या रेवेन्यूज कंपनी का गिर रहा है? क्या प्रॉफिट्स कंपनी का गिर रहा है? ऐसी कोई दोस्तों बात नहीं है। बेसिकली टाटा टेक्नोलॉजी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता लग रहा है कि गिरावट होने का कारण क्या है, राइट। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, चार्ट पैटर्न के अंदर वो राज हमें छुपा हुआ है। जो एनालिसिस है वो चार्ट पैटर्न के अंदर दोस्तों छुपा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल कंपनी के बिजनेस के बारे में इन डिटेल्स के अंदर जानेंगे। फिर कंपनी के पैरामीटर्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कितना ज़्यादा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। उसके बाद टेक्निकल चार्ट पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाटा टेक का 1 सालों का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो टॉप से लेके करंट प्राइस तक लगातार कंपनी गिरते हुए जा रही है एंड अभी भी कंपनी 22% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है ना, एक बहुत बड़ा बुरा खबर आया है, राइट। ये बुरी खबर आई है। तो बुरी खबर की अगर बात की जाए तो आप देखिएगा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टाटा टेक के अंदर हमें दोस्तों टारगेट दिया गया है। तो इनका ये मानना है कि इनके द्वारा टारगेट्स हमें रिड्यूस किया गया है, सेल रेटिंग किया गया है एंड टाटा टेक के अंदर जो टारगेट है ना वो 797 रुपीज़ का दिया है, यानी कि 800 रुपीज़ तक का टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर एक बड़ी गिरावट हो सकती है और जहां कंपनी 1000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है वो कंपनी हमें 800 रुपये पर आ सकती है। अभी क्या है ना, इसके ऊपर दोस्तों मैं आपके साथ कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इनके पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे और आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आप ही को खुद आंसर मिल जाएगा कि क्या कंपनी के अंदर गिरावट आने वाली है या फिर तेजी आएगी। लेकिन दोस्तों जो टारगेट्स हमें दिया गया है ना 800 रुपये का, ये नंबर ज़रूर आप नोट डाउन करना। और अभी हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर्स आपके साथ शो करेंगे, आप खुद बताएंगे कि क्या टाटा टेक के अंदर गिरावट आ सकती है या नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के सेल्स के बारे में। जहां कंपनी का सेल्स आप यहाँ देख सकते हो 2021 से लेके 2024 तक, राइट, 2381 करोड़, 3500 करोड़, 4400 करोड़, 5100 करोड़। लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो कंपनी का रेवेन्यूज है वो शानदार तरीके से ग्रो हो रहा है। आप देख सकते हो ये हर एक सालों का परफॉर्मेंस मैंने आपके सामने रेवेन्यूज का शो किया है। फिर कंपनी के प्रॉफिट्स को लेके भी बहुत सारे आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा कंपनी का जो प्रॉफिट्स है 240 करोड़ से बढ़ के 440 करोड़, 440 करोड़ से बढ़ के 620 करोड़ एंड 620 करोड़ से बढ़ के 680 करोड़। यानी कि इनके प्रॉफिट्स भी लगातार ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट शानदार तरीके से ग्रो हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यूज ग्रो हो रहा है और कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि कंपनी के अंदर गिरावट आने वाली है, राइट। कंपनी दोस्तों फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपको कभी भी कंपनी के अंदर सेलिंग करके नहीं निकलना है। यही गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली टाटा ग्रुप से तो कंपनी बिलोंग तो करता है, लेकिन जो बिजनेस के अंदर बिलोंग करता है, जो बिजनेस कंपनी रन करता है वो बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि जो टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो कंपनी 40% से भी ज़्यादा का जो रेवेन्यूज है ना वो टाटा मोटर से जनरेट करता है एंड जैगुआर लैंड रोवर से जनरेट करता है। तो आप समझ सकते हो कि टाटा मोटर्स एंड जैगुआर लैंड रोवर का जो सेगमेंट है वो कई गुना अच्छा में करंटली परफॉर्म कर रहा है। यानी कि जितना ज़्यादा ये कंपनीज परफॉर्म करेगा उतना ही शानदार तरीके से टाटा टेक्नोलॉजीज ज़्यादा से ज़्यादा अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करेगा, राइट। उसके साथ साथ ये कंपनी और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स के अंदर बिलोंग करता है जिसके अंदर ग्रोथ हमें आने वाले फ्यूचर में होने वाली है। आईटी सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग तो करता है, लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कौन कौन से इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता है आप देख सकते हो, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों यही है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, राइट। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 800 रुपये का टारगेट दिया है। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, ये ब्रोकरेज फर्म का बहुत सालों पुराना ये प्लान अभी भी चलते आ रहा है। ये क्या करते हैं ना, अच्छी कंपनी के अंदर हमेशा बुरे टारगेट्स देते
ताकि रिटेलर्स ये टारगेट देख के बहुत ज़्यादा डरने लगते, पैनिक होते हैं, और पैनिक होने के बाद रिटेलर्स के द्वारा जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस को एक कट करके निकल जाते, सेलिंग करना स्टार्ट कर देते। जैसे सेलिंग करते थोड़ा कंपनी के अंदर गिरता है, और जैसे गिरावट आती है, जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया था कि यहाँ से सेलिंग आने वाली है, आपको सेल करके निकल जाना चाहिए, वही खुद जाके बाइंग करते हैं, राइट। और जैसे आप बेचेंगे वैसे कंपनी के अंदर लगातार तेजी आना दोस्तों स्टार्ट होता है। तो टेक्निकल चार्ट के अंदर एक मेन जो रीजन है वो छुपा हुआ है। तो चलिए डायरेक्टली अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं, राइट, जो लगातार वीडियोस को देखते हैं, उन सभी लोगों को पता होगा, लेकिन जो व्यूअर्स नए हैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर चल क्या रहा है, क्यों लगातार कंपनी गिर रहा है। बेसिकली यहाँ मैंने चार्ट आपके सामने ओपन किया है, यहाँ आप देख सकते हो कंपनी का वनडे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इसके अंदर एक पैरेलल चैनल कंपनी के द्वारा क्रिएट हुआ है। ऊपर के अंदर देखोगे तो लगातार कंपनी यही लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस देता है। नीचे अगर आप देखोगे लगातार यही लेवल्स के ऊपर टाटा टेक्नोलॉजीज के द्वारा हमें लगातार दोस्तों सपोर्ट लिया जाता है। और यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब भी तेजी आएगा यही लेवल से गिरावट आना स्टार्ट होता है, जब भी गिरावट आएगा तो यही लेवल से रिकवरी आना स्टार्ट होता है। लेकिन अभी बहुत समय हो चुका है, लगातार कंपनी लेवल्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो टाटा टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो एक लेवल्स के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है, और ये लेवल्स अगर आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा एक सपोर्ट लेवल हमें क्रिएट हुआ है। यही लेवल से लगातार कंपनी क्या कर रहा है ना, कमबैक कर रहा है, लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। एंड ऊपर से क्या है, एक पैरेलल चैनल का एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो जो भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर क्या कंसोलिडेट करता है वो कंपनी के अंदर ज़्यादातर चांसेस ये होता है कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यही से कंपनी के अंदर ब्रेकआउट आ सकता है। सबसे पहले 1150 रुपीज़ तक का लेवल कंपनी अचीव करेगा, उसके बाद आपको 1350 रुपीज़ तक का लेवल हमें अचीव होते हुए दिख सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, बेचने की गलती मत करना, बाकी आप खरीदारी कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में, जहां आज के दिन आधे % से भी ज़्यादा का गिरावट नजर आया एंड 3906 रुपए के आसपास हमें टीसीएस क्लोज हो चुका है। पिछला चार्ट पैटर्न आप टीसीएस का देख सकते हो, यहाँ मैंने 5 सालों का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। तो लगातार एक रेजिस्टेंस लेवल पर कंपनी ट्रेड कर रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये पहले भी कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था 2022 में, आप देख सकते हो, राइट। ये डेटा है 2022 का, जहाँ पहले भी कंपनी के द्वारा रेजिस्टेंस लिया गया है। लेकिन अभी क्या है ना, वैसे लगातार तब हमें गिरावट हुआ था, लेकिन अभी कंपनी रेजिस्टेंस नहीं बल्कि उस रेजिस्टेंस लेवल पर होल्ड कर रहा है। और जैसे ये लेवल्स कंपनी निकालेगा 4000 रुपीज़ का, आप देखते रह जाएंगे, इतना अच्छा खासा रैली आएगा। तो यहाँ बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। तो जैसे विप्रो के अंदर अपडेट आया था, इन्फोसिस के अंदर अपडेट आया था, वैसे टीसीएस के अंदर भी अपडेट आए हैं कि जनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक सेंटर स्टेज एट एजीएम ऑफ टीसीएस एंड इन्फोसिस, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर टीसीएस के अंदर एंड इन्फोसिस के अंदर एआई एक बहुत ज़्यादा सेंटर स्टेज हमें बन चुका है, बहुत ज़्यादा चर्चे में रहने वाला है। बहुत सारी कंपनीज को इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में नए नए डिस्कशंस हो सकते, नए रूल्स लगाए जा सकते, और एआई को बूस्ट करने के लिए, रेवेन्यूज़ को बूस्ट करने के लिए, प्रॉफिट्स को बूस्ट करने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें किए जा सकते टीसीएस के अंदर, इन्फोसिस के अंदर एंड विप्रो के अंदर। टीसीएस का टेक्निकल चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो जब कंपनी के द्वारा मूविंग एवरेज पर जब भी कंपनी आता है, यानी कि अगर आप देखोगे ये जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है 50 दिन का मूविंग एवरेज है, जो ग्रे लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, राइट। तो जब भी कंपनी दोनों मूविंग एवरेज पर आता है, ब्रेकडाउन करता है, वैसे कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया जाता है, और जैसे कंपनी येलो लाइन को क्रॉस करता है कंपनी के द्वारा रिटेच किया जाता है, बाद में लगातार तेजी आता है, आप देख सकते हो। सिमिलर पैटर्न क्रिएट हुआ है, कंपनी ने दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेकडाउन किया, रिकवर किया, मूविंग एवरेज के ऊपर, येलो लाइन के ऊपर कंपनी निकल चुका है, यहाँ आप देख सकते हो येलो लाइन के ऊपर कंपनी निकल चुका है, रिटेच करेगा और यही से एक अच्छी खासी तेजी नजर आएगा। जैसी कंपनी 4200 रुपए के लेवल को क्रॉस करेगा, आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते। तो मोतीलाल ओसवाल के द्वारा हमें टारगेट दिया है टीसीएस कंपनी को लेके, तो इनका मानना है कि 4600 रुपीज तक का टारगेट कंपनी अचीव करके दे सकती। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मिल्क फूड लिमिटेड। 711 पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 1550% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको एक शेयर के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर कर।